हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रवि एस एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे साहित्य और समाज निबंध पर। यह एक चर्चित निबंध है जो हर बार यूपीपीएससी और यूपीएससी तथा अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह बहुत ही चर्चित निबंध है। साहित्य और समाज यूपीएससी की बात, अगर यूपीपीएससी और यूपीएससी की बात करें तो ये एक अलग ही एक टॉपिक होता है। मतलब 3 खंड होते हैं उसमें, जिसमें से एक खंड ये अलग ही होता है और इस पर हर बार इसी से रिलेटेड निबंध आता है। आइए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। यही प्रजा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लवण्य अनूप, लोक सेवा में शिव पार। यह पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा कही गई थी, जो साहित्य के विकास एवं कार्यों में योगदान देती हैं। साहित्य की रचना इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए करता है। यही कारण है कि साहित्य मानव से जुड़ा है। साहित्य समाज से संबंधित होने के कारण सामाजिक कोटि में आता है। समाज में हास्य एवं रुदन समान रूप से व्याप्त है। समाज तथा साहित्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसी तथ्य को दृष्टिपथ में रखकर मनीषियों मतलब ज्ञानियों ने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य के नाम से संबंधित या संबोधित किया। इतिहास अतीत का जो करता अर्पण है, लिपिबद्ध वही साहित्य का दर्पण है। साहित्य की परिभाषा अनेक रचनाकारों ने अलग अलग दिए हैं। कुछ रचनाकारों द्वारा दिए गए साहित्य की परिभाषा को हम निम्नलिखित दर्शाते हैं। साहित्य की परिभाषा अनेक रचनाकारों ने अलग अलग दिए हैं। कुछ रचनाकारों द्वारा दिए गए साहित्य की परिभाषा निम्नलिखित रूप में हम दर्शाते हैं। साहित्य सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा यह परिभाषा साहित्य एवं समाज के लिए दी गई है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह परिभाषा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दी गई है। साहित्य किसी राष्ट्र के बौद्धिक जीवन है। यह परिभाषा स्कॉट जेम्स द्वारा दी गई है। सभी रचनाकारों की परिभाषा को मिलाकर अगर एक परिभाषा बनाए तो साहित्य सुंदर राष्ट्र अर्थों से गुथी हुई यह माला है, जो समाज के कंठ को सुशोभित करती है। इसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम का समन्वय है। समाज को अगर हम परिभाषित करें तो आदिकाल हिंसक पशुओं से बचाव के लिए या अन्य कारकों से मानव ने समूह में रहने के लिए अपने कुछ अधिकारों को प्रदान कर एवं कुछ कर्तव्य को निश्चित कर समाज का निर्माण किया है। तब समाज का स्वरूप अत्यंत ही सीमित था, किंतु हमारा समाज अत्यंत ही विस्तृत हो गया है। आज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज से जुड़ा रहता है। अगर हम समाज का साहित्य पर प्रभाव की बात करें तो हम पाते हैं कि बिना समाज के साहित्य का पतन, आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति आदि को देखना चाहते हैं तो हमें उस समाज से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना होगा। संसार की उच्च जातियों में उन्हीं की गणना होती है जिनका साहित्य उच्च कोटि का होता है। पुनः हम साहित्य का प्रभाव समाज के ऊपर देखें तो हम पाते हैं कि किसी भी समय का समाज साहित्य से अछूता नहीं रहा है। समाज को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहित्य पर आश्रित रहना पड़ता है। साहित्य समाज के स्वरूप में परिवर्तन कर देता है।
शासकों के अत्याचारों से पीड़ित जनता को भक्त कवियों के साहित्य ने ही सद्मार्ग का अवलोकन कराया है। शिवाजी की तलवार भूषण के छंद को सुनकर झंझना उठती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ठीक ही लिखा है। साहित्य में जो शक्ति छिपी है वह तोप तलवारों और बम के गोलों में नहीं पाई जाती। अगर हम साहित्य और समाज के वर्तमान स्वरूप की बात करें तो हम देखते हैं कि साहित्य पर विभिन्न फिल्में, वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है जो लोगों के जनमानस पर सीधा असर डाल रहा है। हाल ही में आई लीला वेब सीरीज भविष्य में धार्मिक प्रोत्साहन के कारण एक सामाजिक विसंगति पैदा होने पर अपनी पैनी नज़र डालती आई और कहीं न कहीं हमें सचेत भी करती है कि इसी प्रकार संजय बारू की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हमें इतिहास में झांकने का मौका देती है। अगर हम साहित्य और समाज में संबंध की बात करें तो जो संबंध सूर्य और रोशनी का है, चांद और चांदनी का है, वही संबंध समाज और साहित्य का है। साहित्यकार समाज में ही जन्म लेता है और राष्ट्र का जैसा समाज होगा वहाँ का साहित्य भी वैसा ही होगा, क्योंकि साहित्यकार समाज से ही विचार तथा भावों को ग्रहण करके रचना के रूप में समाज को प्रदान करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि वीरगाथा काल का वातावरण शुद्ध एवं अशांति का था। वीरता प्रदर्शन में ही जीवन का महत्व था। रीति काल में दरबारों की विलासिता का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। कवियों ने नायक और नायिकाओं में विविध कलाओं का चमत्कार पूर्वक वर्णन किया। आधुनिक काल में नवचेतना का संचार हुआ। राष्ट्रीय की लहर व्याप्त हुई। जीवन में साहित्य की उपयोगिता अनिवार्य है। साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान का चित्रण करता है और भविष्य निर्माण को प्रेरणा भी देता है। वाल्मीकि, तुलसीदास, शेक्सपियर आदि की साहित्यिक कृतियों से आज भी मानव जीवन प्रेरणा ले रहा है। हाल ही के दिनों में संचार साधनों के प्रसार और सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य आवृत्तियों समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। यद्यपि बाजारवादी प्रवृत्तियों के प्रभाव स्वरूप साहित्य मूल्यों में गिरावट आई है, लेकिन स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में हैं। समाज के सभी वर्गों को समझना होगा कि साहित्य समाज के मूल्यों का निर्धारक है। हमें इसके मूल तत्वों को संरक्षित करना होगा। यथार्थ भाव एवं यथार्थवाद से अप्रेरित साहित्य आदर्शवाद के प्रतिमान स्थापित करता है। यथार्थ के धरातल से जुड़े वही आदर्श समाज के नवनिर्माण में नींव का पत्थर बनते हैं और हम एक सुसंस्कृत, विकसित, संतुलित व परिष्कृत समाज की संरचना को संभव बना पाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। दोस्तों, यह निबंध साहित्य और समाज यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।